अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। होप आप सभी अपने घरों पर खैर खैरियत से होंगे। तो चलो हम अपना क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज का हम अपना क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो हम अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 यानी कि 9 का दो पार्ट यानी कि बुक रीडिंग का दो पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड आज हम शुरू करेंगे और वो है आज टेकिंग केयर ऑफ़ द टीथ यानी कि अपने दांतों का ख्याल किस तरह से रखें। कैविटी यानी कि कैविटी कहते हैं दांत का ख़राब हो जाना। जब दांत में ख़राब होकर इस तरह से होल हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, उसको कैविटी होना कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे दांतों में कीड़े लग के पूरा जब वो टूट जाता है, सुराख हो जाता है, उसको कैविटी कहते हैं। तो कैविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। टीथ हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड यानी कि दांतों की मदद से हम खाने को चबाना, काटना, तोड़ना सब कुछ कर देते हैं। व्हेन वी ईट फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन द गैप बिटवीन द टीथ। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के टुकड़े हमारे दांत के बीच में फंस जाते हैं। जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो इन दीज गेप्स। जर्म्स और छोटे छोटे जर्म्स और बैक्टीरिया वही खाने के टुकड़ों पे वहाँ पे डेवलप होना, ग्रो होना शुरू हो जाता है। They feed on the food particles and produce a substance called acid. और वो उसी खाने पे वो ज़िंदा रहकर वहाँ पे उस दांत के बीच में एक एसिड प्रोड्यूस करता है यानी कि एसिड चिको या फिंग मत सुखो एसिड एक निकालता है। द एसिड डैमेज द इनेमल एंड काज अ कैविटी अ होल इन द टूथ यानी कि इसी एसिड की वजह से हमारा इनेमल पोर्शन पूरा ख़राब हो जाता है। इनेमल कहते हैं वाइट और सख्त हिस्से को दांत के, तो वो पूरा ख़राब हो जाता है और हमारे दांत में कैविटी यानी कि सुराख हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बिल्कुल कीड़े पड़ के वो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कीड़े पड़ के होल हो गया यानी कि सुराख हो गया, तो उसको कैविटी कहते हैं। उसमें होल होना शुरू होता है। व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, जब यही कैविटी यही सुराख जब एसिड की वजह से जो ख़राब हुआ होता है वो पल्प पोर्शन पे, जब इस रेड वाले पोर्शन पे ख़राब हो के नीचे पहुंच जाते हैं तो द टूथ स्टार्ट हर्टिंग व्हेन वी ईट एंड ड्रिंक। तो हमारे दांत दर्द करने लगता है जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ पीते हैं तो दांत हमारा दर्द करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलो बच्चों 81 पे। 81 लुक आफ्टर द टीथ। तो हम किस तरह से अपने दांत का ख्याल रखें, किस तरह से अपने दांत को कैविटी से सेफ रखें। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे योर टीथ कैन लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ यू लुक आफ्टर देम वेल। यानी कि अगर आप अपने दांतों का सही से ख्याल रखोगे तो आपके दांत बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे और साफ रहेंगे। तो ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड जेंटली ट्वाइस अ डे। सबसे पहले तो अपने दांतों को ब्रश करो दिन में 2 बार, लेकिन बहुत जेंटली सॉफ्ट तरीके से। ब्रश जेंटली विथ सॉफ्ट हैंड यानी कि अपने हाथों को आराम आराम से ज़ोर से रगड़ना नहीं, आराम आराम से सॉफ्ट जेंटली अपने दांतों को ब्रश करना है। यूज़ शॉर्ट बैक एंड फ्रंट स्टॉक यानी कि पीछे और जब आगे आप लोग स्टॉक यानी कि ब्रश करोगे उनको भी आराम आराम से करना है। क्लीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द टूथ यानी कि बाहरी हिस्से और अंदर के दांत के अंदर के हिस्से भी आपको साफ करने हैं। क्लीन द चीविंग सरफेस ऑफ द टूथ, और चीविंग सरफेस यानी कि ऊपर वाले इसको कहेंगे, उस सरफेस को भी आपको ब्रश करके साफ करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करेक्ट वे ऑफ ब्रश हमें दिखाया गया है। इस तरह से हमें ब्रश करना है, आगे भी, पीछे भी, अंदर भी, इस तरह से हर जगह में ब्रश को पहुंचा के ब्रश करना है। तो आगे पढ़ते हैं। टीथ दैट आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली गेट कवर्ड विद अ येलो स्टिकी फिल्म कॉल्ड कॉल्ड प्लेक्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे दांत हमें देखने को मिलता है, हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो वो किस तरह से क्यों पड़ जाते हैं? अगर आपका दांत प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, जब आप अपने दांतों को ठीक से सही से ब्रश नहीं करते हो या डेली ब्रश नहीं करते हो तो आपके दांत येलो कलर के हो जाते हैं, स्टिकी, उससे गंदे स्मेल भी आते हैं। उसी को हो प्लेक्यू कहते हैं। Plaque forms due to growth of bacteria on the leftover food particles.
प्लेक्यू क्यों होता है, दांत क्यों येलो हो जाते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि आपने ब्रश नहीं किया होगा तो आपके दांतों के बीच में खाने फंसे हैं, खाने के टुकड़े फंसे हैं, उन्हीं टुकड़ों पे बैक्टीरियाज ग्रोथ होंगे और उसकी वजह से आपके दांत उन बैक्टीरियाज की वजह से आपके दांत येलो हो जाते हैं। प्लेक्यू काजेज फॉर्म्स foul smell in your mouth. It can also lead to cavity. प्लेक्यू की वजह से आपके मुंह से गंदी बदबू आती है और आपके कैविटी होने का भी आपको ख़तरा होता है। कैविटी यानी कि दांतों के सड़ने का भी ख़तरा आपको रहता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा केयर क्या करना है, आपको ब्रश जेंटली सॉफ्टली ब्रश करना है दिन में 2 बार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे से क्लासेस ले रहे हो, इंशाल्लाह आप सभी अच्छे से अपने घरों पर सेफ हो, तो अच्छे से समझने की कोशिश भी करें। कल फिर मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।